आज का जो टॉपिक है वो है परसेंटेज यानी प्रतिशत का। इसका जो सैम्बल आप देख सकते हैं इस तरह से दिया आता है। तो यहाँ परसेंटेज का इस्तेमाल हमारे अकाउंटेंसी में बहुत ही जगह पर किया हुआ है। तो परसेंटेज का इस्तेमाल जो होता है वो बड़ा मतलब कि लॉन्ग प्रोसेस से बच्चे इस्तेमाल करते हैं, जिससे उसका बहुत सारा टाइम उसमें वेस्ट होता है। तो उस टाइम को बचाना है, जो वेस्ट हो रहा है उस टाइम को हमको क्या करना है, बचाना है। तो यहाँ पे जनरली कि जो भी परसेंटेज का जो चैप्टर है, जैसे कि आप डेप्रिसिएशन देखते होंगे या फाइनल अकाउंट आपका है जिसमें बहुत सारा विथ एडजस्टमेंट जो आप पढ़ते हैं तो उसमें सारा परसेंटेज का जिक्र किया रहता है। उसके बाद आप एडमिशन चैप्टर देखेंगे तो उसमें भी परसेंटेज का जिक्र है, रिटायरमेंट है, डेट है, डिजोल्यूशन है और आपका अकाउंटिंग रेशियो है। तो ये पूरी तरह से परसेंटेज पे बेस्ड होता है। तो बात है कि अकाउंट्स में अगर परसेंटेज पे बेस्ड है, देखो अगर परसेंटेज तो हम लोग सब निकालना जानते हैं, तो निकालने के लिए जो मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो हम लोग बहुत पुराना जो इस्तेमाल हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं उस तरह से करते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज हमें 1 मिनट में सॉल्व हो जाता है, कुछ में 2 मिनट लगते हैं, कुछ में 10 मिनट्स लगते हैं, किसी में 15 मिनट्स भी लग जाते हैं। तो बहुत सारा समय उसमें मेरा वेस्ट हो जाता है। तो उस समय को हम लोग को क्या करना है, बचाना है। कि अगर आपको एक क्वेश्चन, अगर कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, जैसे आपका डेप्रिसिएशन चैप्टर बोलकर अगर आपका क्वेश्चन आया आपका बनाने के लिए, तो आप देखते हैं कि पूरा डेप्रिसिएशन बेस्ड है आपका परसेंटेज पे। तो परसेंटेज में अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स मतलब कि शॉर्ट ट्रिक्स के हिसाब से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो चंद सेकंड में, 1 सेकंड भी हो सकता है, 2 सेकंड भी हो सकता है, 3 सेकंड भी हो सकता है, 4 सेकंड हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड। 5 सेकंड से कोई भी परसेंटेज का ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो 5 सेकंड से आपका ज्यादा टाइम लेगा अगर वो ट्रिक्स आप अपनाते हैं। तो वो ट्रिक्स के ऊपर, वो जो शॉर्ट तरीका है बनाने का, उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि हम लोग जो शुरू से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जैसे कि हम लोग कहते आ रहे हैं कि 4000 का हम लोग 20% कितना हुआ, तो हम लोग इस तरह का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, 400 इंटू 20/100, 10 और 80। उसी तरह से फिर हम लोग सोल्व करते थे। मान लीजिए अब 625 का बोल दिया 11%, क्या होगा। तो अब देखिए ये तो चलो थोड़ा बहुत तो आसान था, लेकिन इसमें क्या हो गया, 625 इंटू 11/100। अब इसमें आप बताइए आप कितना टाइम लगाइएगा आप इसको निकालने में। इसको निकालने में आपका बहुत सारा मतलब कितना ज्यादा आप 1 मिनट तो लगा ही दीजिएगा अगर इस रूल्स के हिसाब से चलिएगा। लेकिन अगर इस मेथड में अगर आप आते हैं तो आपका कोई भी टाइम ज्यादा आपका नहीं लगेगा। हार्डली से हार्डली मैंने आपको बोला कि 5 सेकंड, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा इसका आपको आंसर देने में। तो चलिए वो ट्रिक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। और उस ट्रिक्स के बारे में है कि अगर आप उसको कंटिन्यूअस अगर उसको प्रैक्टिस में रखे, कंटिन्यू अगर आपने उसको प्रैक्टिस किया तो आपके लिए मतलब कि बड़ा आसान रहेगा। आपका सारा अकाउंट्स का जितने भी चैप्टर में जहां जहां भी आपका परसेंटेज का बारे में दिया रहेगा। बात कर रहे थे कि परसेंटेज है क्या। परसेंटेज इज अ नंबर दैट रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन ऑफ 100। तो यहाँ पे परसेंटेज जो है आपका नंबर डेट रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शन ऑफ 100 को। तो यहाँ पे जो हम लोग जो लॉजिक अपनाने जा रहे हैं, जो ट्रिक्स अपनाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज और हम बता दें कि जब हम छोटे थे तो सबसे पहले हम लोगों ने मैथमेटिक्स में जो सबसे पहला चीज सीखा था वो है जोड़ना, किसी चीज को ऐड करना, उसके बाद उस चीज को फिर घटाना। ये 2 चीज है। इंसान मैथ्स में सब कुछ भूल सकता है लेकिन ये 2 चीज कभी नहीं भूलेगा, एक प्लस करना, एक माइनस करना। तो ये 2 चीज हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। और आपसे पूछा भी जाएगा सबसे आसान फॉर्म्स क्या है, तो आप सबसे आसान फॉर्म बोलिए भैया, अगर मैथ्स में जोड़ना और घटाना सबसे आसान आपका तरीका है। तो वही चीज ही सिर्फ आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है, जोड़ना और घटाना, और कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना। कहीं कहीं जोड़ने घटाने का भी नहीं, वो मन में कर लीजिएगा। कुछ ऐसा भी है कि जहाँ पे आप सिर्फ आप सवाल कोई करेगा, आप 1 सेकंड में ही आप उसका जवाब दे सकते हो। देखिए हम लोग जो हिंदी लिखते हैं वो बाएं साइड से लिखते हैं, और जो उर्दू हम लोग लिखते हैं वो दाएं साइड से लिखते हैं। मतलब कि जो उर्दू लिखा जाता है राइट साइड से लिखते हैं, और जो
आपका हिंदी या इंग्लिश लिखा जाता है वो आपका लेफ्ट साइड से लिखा जाता है। तो राइट साइड ये है और लेफ्ट साइड आपका ये था। तो हम लोग यहाँ पे जो राइट साइड की बात करते हैं, तो देखिए आपका बीबी परसेंटेज की हम बात करें तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ ये दिमाग लगाना है कि किसी भी चीज का 10% कितना होगा और किसी भी चीज का 1% कितना होगा और किसी भी चीज का 5% कितना होगा। ये सिर्फ 3 चीज आप रट जाइए, आपका कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम परसेंटेज का नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। तो आपका बात करते हैं हम लोग 10%। तो देखिए 10% के लिए जिधर से आप उर्दू लिखते हैं, जिधर राइट साइड से आप क्या करना है, आपको सिर्फ एक पॉइंट घसक जाना है, वो आपका 10% निकल जाएगा। इसका हम एक देंगे आपको एग्जांपल अभी। अब फिर हम लोग बात करते हैं 1% का। तो 1% के लिए आपको 2 पॉइंट घसक जाना है, ये आपका आंसर हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं 5% का। तो 5% में कुछ नहीं करना, 1 पॉइंट घसकने के बाद आपको उसको 2 से डिवाइड कर देना, या बोल दीजिए कि आधा डिजिट आपको वहां पे ले लेना है। तो ये चीज, ये जो आपका जो ट्रिक्स है, इसी ट्रिक्स को आपको अपनाना है। और ये चीज अगर आप अपनाते हैं तो आपको कठिन से कठिन और जितना टफ से टफ अगर परसेंटेज का सवाल है वो चंद सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि अब आप देखो कुछ एग्जाम्पल, आप देखो तो कुछ एग्जाम्पल की हम बात करें, सिंपल सा पहले हम इसके ऊपर ही बात करते हैं कि अगर हम लोग ले लेते हैं 2520 का 10% कितना होगा, 2520 का 10% कितना होगा। हम देखिए, हम अगर ये अपनाते हैं शुरू से 2520 इंटू 10/100, 10101010, तो 252। चलिए इसमें 30 सेकंड तो लगा, 30 नहीं तो 20 सेकंड लगा, 25 सेकंड लगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपका 1 सेकंड लगने जा रहा। 1 सेकंड कैसे लगने जा रहा, देखिए आप डायरेक्ट क्या बोले, 10% की 1 पॉइंट घसकेगा। 1 पॉइंट जब घसकते हैं तो कहां पर आता है, यहां पर आता है। तो आप डायरेक्ट आंसर देते हैं 252, खत्म हो गया 1 सेकंड में, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब बात करते हैं कि चलो 2429 का 10% कितना होगा, इसको आप कितना देर में जवाब देंगे। जाहिर सा तुरंत आप जवाब दे सकते हैं, कितना होगा 10%, आपको बोले 1 पॉइंट घसक जाइए, 242.9, ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि 2620 का आप 1% बताइए कितना निकलेगा। तो देखिए 2620 का 1% भी बड़ा आसान है। 1% के लिए आपको क्या बताया, 1% के लिए आपको बताए हैं कि कितना आपको पॉइंट घसकना, 2 पॉइंट घसकना। तो 2 पॉइंट अगर आप इधर से घसकिए, किस साइड से, जिस साइड से आप उर्दू लिखते हैं। उर्दू बहुत लोगों को पता नहीं है कि उर्दू कैसे लिखा जाता है, लेकिन आप पता कर लीजिए, जानकारी हासिल कर लीजिए। जो उर्दू हम लोग लिखते हैं वो राइट साइड से लिखा जाता है। तो वो जो उर्दू हम लोग लिखते हैं, देखिए उधर से ही आप आ जाइए, वहां से कितना 2 पॉइंट घसक जाइए। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 26.20 आंसर। आपको कितना सेकंड लग रहा, आपको मैंने बोला कि आप 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड से कोई भी प्रॉब्लम ज्यादा नहीं लगेगा आपको इस मेथड से, अगर आप परसेंटेज सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं, चलिए 2825 का 1% कितना होगा। तो 2825 का 1% कितना होगा, आप बता सकते हैं कि आपको कितना पॉइंट घसकना है, 2 पॉइंट घसकना है। तो यहाँ पे 28.25 ये आपका आंसर हो गया। अब आप बताइए इसमें क्या दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम सॉल्व उससे भी होगा जो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा वहां पे टाइम मेरा ज्यादा वेस्ट होगा। और जो भी होता है कि हमें टाइम को बचाना है, टाइम को अगर सेव करेंगे तो फिर मेरा बहुत सारा काम निकल सकता है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं 5% का। तो जैसे मान लीजिए हम लोग 4000 लेते हैं, तो 4000 का बोला कि 5% कितना होगा। तो 5% कितना होगा, देखिए आपको पता है ना कि 1 पॉइंट घसकना है 10% या 5%, यानी 1 पॉइंट घसक के 2 से डिवाइड करिए। तो 1% अगर हम लोग घसकते हैं और 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं मतलब कि भाग देते हैं, तो यह आपका बचता है 200। ये डायरेक्ट आपका आंसर होगा। ये ज्यादा से ज्यादा कितना लगेगा, आपका 2 सेकंड में ये आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है तो आप इनबॉक्स में आके कोई भी अगर परसेंटेज का कितना भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसमें कमेंट दे सकते हैं। उसके बाद
इसके बाद अब है कि हम तो 10% निकालना सीख गए, हम लोग 1% निकालना सीख ले, हम लोग 5% निकालना सीख गए। तो इसी को आप कॉन्सेप्ट इसके ऊपर अगर प्रैक्टिस करिएगा तो आपको 11% भी निकालना आसान, 12% भी निकालना आसान, 19% भी निकालना आसान। तो आप कैसे आसान है उसको भी आप देख लीजिए। फॉर एग्जांपल कि अब यहाँ पे दे दिया है कि मान लीजिए 8000 का आप बोले, यहाँ पे बोल दिया कि 11% कितना होगा। तो अगर हम फॉर्मूला में अगर करते हैं तो 8000 इंटू 11 बाई 100, 10101010, फिर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करना थोड़ा आपके लिए टफ हो सकता है, डिवाइड करना टफ हो सकता है, लेकिन जोड़ना घटाना आपके लिए बहुत आसान हो सकता है। तो जोड़ना घटाने में कितना टाइम लगेगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे 10% 11% किस क्या है, 10% का करीबी है। तो जो 10% का करीबी है तो सबसे पहले इसमें 10% निकालिए, 10% कितना निकला 800। फिर आपको क्या चाहिए, 1% घटा हुआ है तो 1% के लिए क्या करेंगे, 1% कितना हो रहा है आपका, 2 घर का सकिए, 2 पॉइंट का सकिए, आपका 80 हो रहा, 80 है। तो आप बोल सकते हो 880 आपका ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह से अगर मान लीजिए 4000 ही है, 4000 का बोल दिया कि 12% आप निकालिए, तो ये भी आपका 10 का करीबी है। तो 10 का करीबी है तो 10% 400 है। फिर आपका 2% है तो 1% 2 बार करके निकाल लीजिए, 1% कितना होगा 40 प्लस 40, तो 480। क्या 2 से 3 सेकंड इसमें सोल्व हो रहा है आपका। तो इसी तरह से आप कोई भी परसेंटेज का आप मतलब की चीज आप इसको यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको अगर जैसे मान लीजिए आपका दे दिया है कि 6000 का बोल दिया है कि आप निकालिए 19%, मतलब 19% कितना होगा। तो 19% बोल दिया तो यहाँ पे आप जाहिर सा बात है एकदम सिंपल तरीका, ये किसके करीब है, ये 20% के करीब है। लेकिन आप 10% 2 बार निकालिएगा तो 20% हो जाएगा और उसमें से 1% आ जाएगा, माइनस कर दीजिएगा तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो प्लस माइनस आ ही गया। तो देखिए अगर हम 10% 600 है, 600 हो रहा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं 600 हो रहा है। तो 20% कितना होगा, 6 दूनी 12, उसमें से 1% माइनस कर दीजिए। 1% अगर हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं 1% कितना होगा 60, 1% कितना होगा 60। तो 1% जब 60 हो रहा है तो यहाँ पे आ गया आपका जोड़ना घटाना। तो यहाँ पे घटा दीजिए इसको, 0 10 में 6 गया 4 1, ये आपका आंसर हो गया। तो आप इसको बहुत आसानी से यहाँ पे आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि बहुत बार आता है कि नहीं परसेंटेज में अगर आ गया कुछ तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए अगर मान लीजिए कुछ क्वेश्चन आया है जैसे कि मान लीजिए 800 है, 800 का बोल दिया है कि आप निकालिए 10.5%, 10.5% कितना होगा। आपको पता है कि 10% 80 है, 80 दिखा दिए। और आपको पता है कि 1% कितना है, 1% 8 हुआ ना, देखिए 2 पॉइंट खसक जा रहे हैं यहाँ पे, इसके हिसाब से 8 हुआ। 8 का आधा मतलब 1% का हाफ जो होता है 0.5 होता है। तो 8 का हाफ कितना है यहाँ 4 हो गया। तो ये आपका 84 हो गया। तो यहाँ पे परसेंटेज भी आ गया तो कोई सरदर्द आपके लिए नहीं बनेगा, चाहे कैसा भी परसेंटेज है। यहाँ पे मान लीजिए फिर 800 का बोल दिया कि आप 2.5% कितना होगा, 2.5% कितना होगा। तो आप सिंपल सा है, देखिए 1% निकालिए, 8 है तो 2% कितना हो गया 16, 1% 8 है तो 1% का हाफ कितना हो गया 4, तो ये आपका निकल गया 20। तो इस देखो इसको और आसान करने के लिए आपको कंटिन्यू क्या करना होगा, इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना होगा। देखिए पूरे अकाउंट्स, ये अकाउंट से रिलेटेड ही चैप्टर है आपका परसेंटेज, और इसको कंटिन्यू अगर बढ़िया से अगर प्रैक्टिस करते हैं तो कोई भी अकाउंट्स में जहां परसेंटेज की जिक्र होगा तो मुझे नहीं लगता है कि आपका काफी समय आपका एग्जाम में हो या कहीं पर कैसे भी हो, आपका पूरा टाइम आपका बचेगा। और यही नहीं है, बहुत सारा आगे जाके कंपटीशन में भी ये आपका ट्रिक्स काम आता है। तो इसके ऊपर आपको फोकस करना है कि किसका 10% कितना होगा, 1% कितना होगा और 5% कितना होगा। अगर इसको कंटिन्यू अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे लगता है कि
इसको सॉल्व करने में आपको ज़्यादा आपको मैंने बताया कि 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत ऐसा चीज़ है कि आप बस क्वेश्चन देखने के बाद आपको पेन मतलब कि पेन पकड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको हम यहाँ पर आप आंसर दे सकते हैं। तो ये इस ट्रिक्स को आप बहुत अच्छे से ये पूरी यही ट्रिक्स है। इससे आसान परसेंटेज का अभी तक कोई ट्रिक्स बना ही नहीं है, और इसको ही आपको बार बार प्रैक्टिस करो, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर लोगे। देखो परसेंटेज तो आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हो जैसा शुरू से करते आ रहे, लेकिन वही है कि आपका इसमें टाइम आप बचा नहीं करोगे, सेव नहीं कर पाओगे। लेकिन इसमें क्या है कि पूरा का पूरा टाइम सेव हो जाएगा और गलती ना होने का 100% गारंटी है। और समय तो गलती हो सकता है, लेकिन इसमें गलती कभी भी आपकी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ जोड़ना है, घटाना है, जोड़ने घटाने में कोई गलती नहीं करते हैं लोग। तो इस चीज को बहुत अच्छे से आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस में रखिएगा। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है और आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ मुझे समझ में आया, तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।